अंगूठे पे ना लास्ट में ये होता है आपका फैमिली रिंग। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से जंजीर बनती है। जो बड़े डॉट होते हैं वो बेटे के होते हैं, और जो छोटा डॉट होगा ना, बारीक डॉट होगा, वो बेटी का होगा। और इसी तरह ये होता है आपका वीनस माउंट। तो वीनस माउंट पे अगर यहाँ पे आपको खड़ी लाइनें मिलती हैं इस तरीके से, जो बड़ी गहरी लाइन होगी वो बेटे की होगी, और जो हल्की छोटी लाइनें होंगी वो बेटी की होंगी। बड़ी गहरी चमकदार लाइन हमेशा बेटे की होती है। और इसी तरह ये दिल और दिमाग की लाइन के बीच अगर यहाँ पर भी लाइनें मौजूद हैं, एक दो, तो कम से कम अल्लाह ताला आपको एक या दो बेबी ज़रूर अता फरमाएगा। इसके अलावा शादी की लाइन्स के ऊपर भी ये औलाद की लकीरें होती हैं। तो अगर ये लाइनें मौजूद हैं तो अल्लाह ताला आपको लाजमी औलाद देगा, आप साहिब औलाद ज़रूर बनेंगे। अल्लाह ताला आपको बेटा भी दे सकता है, बेटी भी दे सकता है। हाथ में लकी एम का साइन बन रहा है तो आपके पास दौलत लाजमी आएगी। ये नहीं होगा कि आप सारी ज़िंदगी गरीब रहेंगे, आपके पास दौलत रुपया पैसा ज़रूर आएगा। ये रेड जो है ये ज़िंदगी की लकीर है, ये ब्लू वाली मैंने दिमाग की लाइन ड्रॉ की है, और ये आपकी दिल की लकीर, और ये है आपकी किस्मत की लकीर। अब आपके हाथ में लकी एम का साइन कैसे बनेगा? ये आपकी दिल की लकीर, ये आपकी किस्मत की लकीर, और फिर ये आपकी दिमाग की लकीर, और ये आपकी ज़िंदगी की लकीर। तो आपकी ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर, किस्मत की लकीर और दिल की लाइन के साथ मिल के ये आपके हाथ में लकी एम का साइन बनता है। अगर आपके हाथ में ये साइन बन रहा है तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, और आपकी गवर्नमेंट जॉब लाजमी हो सकती है, और प्राइवेट जॉब भी आपको ईजीली मिल सकती है। ये होता है आपका फैमिली रिंग। ये मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से बनता है। ये ना एक जंजीर सी बनती है, जैसे ये आपको डॉट बने नज़र आ रहे हैं इस तरीके से। तो ये आप चेक कर सकते हैं, आप इन डॉट को काउंट कर लें। तो जो बड़ा डॉट होगा वो बेटे का होगा, और जो छोटा डॉट होगा वो बेटी का होगा। इस वक्त आप जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आप अपने हाथ पर ये साइन देख सकते हैं, और यहाँ पर भी औलाद की लकीरें हो सकती हैं। जो बड़ी लाइन होगी वो बेटे की होगी, और जो हल्की मध्यम लाइन होगी वो बेटी की होगी। तो ये दो बड़े पावरफुल साइन हैं। अगर आपके हाथ में ये लाइनें मौजूद हैं और आपका ये फैमिली रिंग भी बना हुआ है, तो आपकी शादी भी बड़ी कामयाब हो सकती है, और आपको अल्लाह ताला साहिब औलाद भी बनाएगा। अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। ना बुदाई बनी होती है, अगर ये बुदाई बिल्कुल खूबसूरत बने तो आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, फेस रीडिंग आप बड़ी कमाल की करते हैं। ऐसे लोगों के पास हमेशा रुपया पैसा रहता है, अपने रिश्तों की सपोर्ट मिलती है। लेकिन यही बुदाई अगर आपके अंगूठे पे ओपन हो तो फिर क्या होगा? आपको ज़िंदगी में धोखे बहुत मिलेंगे। ओपन होने की वजह से यहाँ से पैसा निकल जाएगा, यहाँ से पैसा निकल जाएगा, यानी कि आपकी ज़िंदगी में लॉसेस बड़े होंगे, रुपये पैसे का नुकसान बड़ा होगा, और आपकी जो ज़िंदगी है उसमें बड़ी स्ट्रगल आपको देखनी पड़ेगी। अपने रिश्तों का प्यार नहीं मिलेगा, कदम कदम पर धोखे मिलेंगे, और आप गलत लोगों पर एतबार करके अपना रुपये पैसे का भी नुकसान करेंगे। यारी दोस्ती में नुकसान हो सकता है, अपने खूनी रिश्तों से आपको धोखे मिल सकते हैं, लाइफ पार्टनर आपको चीट कर सकता है। तो ये स्ट्रगल का और थोड़ा सा मुश्किलात का साइन है। अगर आपकी शादी की लाइंस के नीचे एक हल्की सी लाइन मौजूद हो, यहाँ पे छोटी सी लाइन, और फिर उसके आगे एक बड़ी लाइन मौजूद हो, तो ये जो छोटी लाइन होगी ना, ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मंगनी करवा सकती है, आपका कोई अफेयर हो सकता है, किसी के रिलेशन में आप जा सकते हैं। और ये जो बारीक लाइन होती है, ये आपका रिलेशन आम तौर पर कामयाब नहीं होता। मंगनी होती है तो मंगनी ब्रेक हो जाती है आपकी, या जो भी आपकी पहली मोहब्बत होती है वो आपको पहली मोहब्बत मिल नहीं पाती। इनकी आपकी मोहब्बत या तो आप दिल में ही रहती है, या यकतरफा मोहब्बत होती है। इनके ऐसे लोगों को आमतौर पर मोहब्बत नहीं मिलती। लेकिन अगर इस लाइन के बाद आगे एक बड़ी खूबसूरत शादी की लाइन मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, आपकी शादी बहुत कामयाब होगी। अगर शादी की लाइन्स के ऊपर बड़ी खूबसूरत लाइनें बनी हुई, ये होती है आपकी मैरिज लाइन। अब इसी के ऊपर अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर गहरी चमकदार लाइन शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, और फिर ये से टच होके मस करके ऊपर निकले, तो ये गहरी चमकदार लाइन बेटे की होती है। और अगर हल्की छोटी सी लाइन हो, मध्यम सी
साइज़ में छोटी हो तो वो बेटी की हो सकती है। और इसी तरह अगर दो गहरी लाइनें आपस में लिपटी हुई हों तो ये जड़वां बच्चों की होती हैं। अगर दोनों लाइनें गहरी हैं जो आपस में लिपटी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, तो आपके जड़वां बेटे होंगे। और अगर एक लाइन मध्यम है, एक गाढ़ी है, ज़्यादा चमकदार है, तो आपका एक बेटा एक बेटी हो सकती है। और अगर दोनों लाइनें मध्यम हैं तो फिर जड़वां आपकी दो बेटियां हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम जड़वां बच्चों को भी देख सकते हैं। जी, आम तौर पर ना आपको शादी की लाइन के साथ ही ऊपर की तरफ उठी हुई जो लाइनें होती हैं, आमतौर पर आपको यही बताया जाता है कि यहाँ पर ही सिर्फ हम औलाद की लाइन्स को देखते हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है कि यहाँ पर ही औलाद की लाइनें होती हैं। लेकिन कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में ये जो मंगल होता है ना, ये भी बेटे का कारक होता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आपको इस जगह पे दिल और दिमाग की लाइन के बीच में अगर यहाँ पर भी आपको एक दो लाइनें नज़र आती हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर ये लाइनें बड़ी चमकदार होंगी, खूबसूरत होंगी, दो या तीन लाइनें मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला आपको लाजमी दो या तीन बेटे देगा। और अगर ये लाइनें मध्यम हैं और हल्की हैं, तो फिर आपकी बेटियां हो सकती हैं। तो इस जगह पे भी हम औलाद की लाइनों को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैंने इसको बड़ा परफेक्ट पाया है, ये बिल्कुल सही बताता है। आपके हाथ में बुद्धा ही बड़ी खूबसूरत बनी हो ऐसे, तो ये बताती है कि एक तो आपके अंदर रूहानियत पाई जाएगी, आपको सच्चे ख्वाब आएंगे, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है। ऐसे लोग बड़े मामला फहम होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, ये उस प्रॉब्लम में घबराते नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम से निकलने का हल सोचते हैं और फिर ये उस प्रॉब्लम से निकल भी जाते हैं। ऐसे लोगों के पास हमेशा दौलत रहती है, रुपया पैसा रहता है। फेस रीडिंग इनकी बड़ी कमाल की होती है, फेस रीडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। इसके अलावा सच्चे ख्वाब आते हैं ऐसे लोगों को। कुछ भी अच्छा होने वाला हो, अल्लाह ताला की तरफ से इनको कोई अच्छा ख्वाब आ जाएगा, सच्चा ख्वाब आएगा। और कुछ बुरा होने वाला होगा तो बुरा ख्वाब आ जाएगा। और वैसे भी इनको दिन की रोशनी में भी ये बहुत सारे मामलात को वक्त से पहले भांप लेते हैं। इनकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है और ऐसे लोगों की फेस रीडिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। कि किस्मत की लकीर बिल्कुल बेहतरीन जा रही थी, लेकिन एंड टाइम पे ये रुक जाती है या इसको ऐसे कोई राहु लाइन काट देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई अपना अजीज़ो कारब में से कोई आपके साथ चीटिंग करेगा, जिसकी वजह से आपका जो कैरियर है वो डैमेज हो सकता है, आपकी जॉब ख़त्म हो सकती है, आपका बिजनेस तबाह हो सकता है। तो अगर आपके हाथ में ये साइन बन रहे, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा मुहतात होने की ज़रूरत है कि वो आंखें बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट ना करें, किसी पर भी एतबार ना करें, पार्टनरशिप बिल्कुल ना करें और अपनी आंखें खुली रखें और सोच समझ के किसी पर एतबार करें, तो इन लोगों के लिए अच्छा होगा। और अगर इनकी किस्मत की लाइन जो है वो दिमाग की लाइन पे रुक जाती है, तो इंसान अपने किसी गलत फैसले की वजह से अपनी किस्मत को ख़राब कर सकता है। अगर आपकी दिमाग की लकीर पे यूँ दिमाग की लाइन जा रही है और इस पे ऐसे यूँ एक जज़ीरा सा बन जाए, अगर ये जज़ीरा होता है, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। क्या होगा, इसमें कोई ज़हनी टेंशन आपको मिल सकती है, ब्रेन हेमरेज का भी ख़तरा होता है। स्पेशली अगर आपकी हार्ट लाइन बड़ी वीक है, कमज़ोर है, इस पर भी जज़ीरे बन रहे हैं, दिमाग की लाइन पर भी जज़ीरे बन रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को ज़हनी अमराज हो सकते हैं, नफ्सियाती मरीज़ ऐसे लोग हो सकते हैं। और या फिर इनको ऐसा कोई शदीद ज़हनी सदमा मिलता है, ऐसा कोई दुख मिलता है जिससे ये बाहर नहीं निकल सकते। इनके वो 2 साल 3 साल मुसलसल ये दिली जो होती है ना तकलीफ़, उसमें मुब्तला रहते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग साइको पेशेंट भी बन सकते हैं। आपकी दिल की लाइन दो शाखा, ये दो शाखा कैसे होती है, ये आपकी हार्ट लाइन है और ये आगे जाके दो शाखा, दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मैंने मोहब्बत करने वाले देखे हैं। ऐसे लोग बड़े लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी इनके अंदर पाई जाती हैं। और थोड़े से ऐसे लोग मैंने हुस्न परस्त भी देखे हैं, इनकी ये ज़िंदगी में कम से कम दो लोगों से ज़रूर प्यार करते हैं, दो लोगों से मोहब्बत हो सकती है, ये चीज़ भी देखने में आई है। लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, बड़े रोमांटिक होते हैं, थोड़े से हुस्न परस्त भी होते हैं। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा मैंने सेंसिटिव भी देखा है। अगर कोई टेंशन आ जाए, कोई परेशानी आ जाए,
تو یہ جلدی گھبرا جانے والے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو دل پہ زیادہ لیتے ہیں، بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں اور حساس ہوتے ہیں۔ کی لائن جو ہے وہ آپ کی 2 شاخہ ہو یا 3 شاخہ ہو، ایسے کر کے اگر کوئی شاخیں نکل رہی ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ شادی بالکل نہیں چل پائے گی، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے، بہت زیادہ پرابلم ہو سکتے ہیں، اور اس طریقے سے بھی شادی کی لائن آپ کی بریک ہو سکتی ہے۔ جیسے سیڑھیاں نہیں ہوتی، لیڈر ہوتی ہے، یہ اس طریقے سے بنی ہوتی ہے شادی کی لائن۔ تو یہ بھی بار بار جو ہے نا، بات طلاق پہ جاتی ہے، پھر صلح ہو جاتی ہے، پھر طلاق پہ جاتی ہے، تو ساری زندگی جن لوگوں کا وہ بٹا سٹا ہوتا ہے، یہ ان کے ہاتھ میں دیکھی گئی ہے، یا جو دونوں میاں بیوی کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، تو مزاج نہیں ملتے، تو مجبوراً وہ خاندان والوں کے پریشر کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہوتے ہیں، لیکن ان کی بنتی نہیں ہے، تو بار بار ان کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ان کی شادی کی لائن اس طریقے سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ لائن کے شروع میں جو جزیرہ بنا ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے بنا ہوگا، یہ اس طریقے سے، تو یہ بتاتا ہے کہ ایسے لڑکی کی بار بار رشتے ٹوٹتے ہیں، شادی ہوتی نہیں ہے، یہ سائن ہے اس کا مین مطلب یہ ہے۔ اور اگر یہ بیچ میں جزیرہ بنا ہو تو شادی کچھ عرصہ چلتی تو ضرور ہے، لیکن یہ جب جزیرے کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو بندے کی شادی جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی بالکل شادی کے اینڈ پہ جزیرہ بنا ہوتا ہے، تو اس میں کبھی کبھی تو لائف پارٹنر کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، یا آپس میں اتنے زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ بالآخر اولڈ ایج میں جا کے شادی بریک ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کی 40 سال کی عمر میں یا 50 سال کی عمر میں جن لوگوں کی شادی بریک ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو ان کے ہاتھ میں یہی سائن دیکھنے میں آیا کہ یہ شادی کی لائن یا تو ایسے مڑ جاتی ہے یا ایسے نیچے کی طرف مڑ جاتی ہے اور یہ جزیرہ بنا دیتی ہے، تو یہ شادی بریک ہونے کا سائن ہے۔ آپ کی شادی کی لائن جو ہے وہ نیچے کی طرف جھکے اور یہ دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے، یہ آپ کی ہارڈ لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے یا یہ ایسے نیچے کی طرف گر جائے یوں، تو دل کے ساتھ ٹچ ہوگی، دل کی لائن کے ساتھ شادی کی لائن، تو یہ ارلی ایج میں یا لیٹ ایج میں بھی آپ بیوہ ہو سکتے ہیں، کہ اگر لڑکی کے ہاتھ میں ہوگا تو اس کا لائف پارٹنر اس سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا، اور اگر مرد کے ہاتھ میں ہوگا تو اس کی بیوی کی ڈیتھ اس سے پہلے ہو جائے گی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی کے فوراً بعد لائف پارٹنر کی ڈیتھ ہو جائے گی، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال کے بعد، یعنی کہ جب بھی ڈیتھ ہوگی آپ کے لائف پارٹنر کی ڈیتھ پہلے ہوگی، اگر آپ کے ہاتھ میں آپ کی شادی کی لائن نیچے کی طرف گر رہی ہے یا یہ دل کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، تو یہ بیوہ ہونے یا رنڈوا ہونے کا سائن ہے۔ جب بھی آپ کی شادی کی لائن ڈیمیج ہو، یعنی کہ دیکھیے یہاں پہ آپ دیکھیں شادی کی لائن یوں آگے تک تو ٹھیک جا رہی ہے، لیکن آگے جا کے یہ لائن پھٹ گئی ہے، تو یہ چیزیں ایکسپیرینس سے آتی ہیں، کتابوں میں نہیں سمجھ آتی۔ جب تک آپ خود لائنوں کو پڑھنا شروع نہیں کریں گے تب تک آپ ایک اچھے پامسٹ، ایک اچھے اسٹرولوجر نہیں بن سکتے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں نہ صرف یہ لائن پھٹ گئی ہے بلکہ یہ 2 شاخہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی شادی کی لائن آگے جا کے پھٹ بھی جائے اور 2 شاخہ بھی ہو جائے تو عام طور پر یہ شروع میں تو شادی بڑی ٹھیک رہتی ہے، 5 سال 10 سال، لیکن آگے جا کے کچھ اس طرح کے حالات بنتے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈائیورس کا بڑا پاورفل سائن ہے۔ اگر آپ کی شادی آگے جا کے مدھم ہو جائے، پھٹ جائے یا 2 شاخہ ہو جائے تو یہ شادی عام طور پر ٹوٹ جاتی ہے، چاہے شادی 5 سال یا 10 سال چلے، لیکن بالآخر یہ شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ کہ سن ماؤنٹ پہ اگر بڑا خوبصورت 8 کونوں والا ستارہ بن رہا ہو یوں، تو اس کے سارے خط ایک ہی جگہ سے گزرنے چاہیے یوں، تو یہ آپ کو انٹرنیشنل فیم دلوا سکتا ہے، بے تحاشا دولت دے سکتا ہے۔ دیکھیں سٹار کا کام ہوتا ہے، چاہے یہ جوپیٹر ماؤنٹ پہ ہو یا سن ماؤنٹ پہ ہو، یہ اس ماؤنٹ کی خوبیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جوپیٹر ماؤنٹ پہ ہوگا تو یہ آپ کو بے تحاشا نالج دے گا، اور اگر سن ماؤنٹ پہ ہوگا تو سن جو ہوتا ہے وہ آپ کو زمانے میں عزت، رسپیکٹ، پاور، اتھارٹی دیتا ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی بہت بڑی پاور ہو سکتی ہے، اتھارٹی ہو سکتی ہے، آپ کسی بڑی جاب پہ ہو سکتے ہیں، اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو پولیٹکس میں آپ کو بڑی کامیابیاں ملتی ہیں، یعنی کہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اگر سن ماؤنٹ پہ یہ سٹار ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دے گا، دولت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، اور بہت زیادہ کامیاب آپ ہو سکتے ہیں۔ جوپیٹر ماؤنٹ پہ نا ایک 8 کونوں والا ستارہ اگر بنا ہو، بہت کم آپ کو یہ ملے گا کہ یہ ایک ہی پوائنٹ سے یہ سارے خط نکلنے چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہے نا اس طریقے سے یہ سارے خط ایک ہی پوائنٹ سے گزرے،
जैसे मैंने ये स्टार ड्रा किया, ये वाला सितारा इधर हो 8 कोनों वाला, ये जैसे मैंने बनाया ना, ये देखिए ये एक ही पॉइंट से ये सारे खत नहीं निकल रहे, तो ये वाला स्टार नहीं होगा, ये इसका इनके स्टार का पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। कभी कभी ये वाला आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती है अगर आपका स्टार सही ना बना हो, ठीक है, क्योंकि फिर ये जाली का साइन बन जाता है। अगर आपके हाथ में 8 कोनों वाला स्टार बन रहा है तो आपके पास दौलत आएगी, बड़ी जॉब आपकी हो सकती है, आप 18वें 19वें 22वें ग्रेड के ऑफिसर बन सकते हैं, सियासत में आपको बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं, आपको इंटरनेशनल फेम मिल सकता है स्टार की वजह से। अगर दिमाग की लकीर पे जजीरा बन रहा हो ना, या आपकी दिमाग की लाइन कटी फटी हो, ऐसे ऐसे टूट टूट के चल रही हो, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसे लोगों के सर में दर्द हो सकता है, सर पे चोट लग सकती है। ये अगर जजीरा बना होगा इस लाइंस के अंदर ही, तो आपके सर पे चोट लग सकती है, ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है, कोई ना कोई आपको मेंटली तौर पे ना आप बड़े डिस्टर्ब होते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपका उस वक्त अगर कोई स्टूडेंट है तो वो उसे कोई चीज़ याद ही नहीं होगी, मेमोरी काम करना छोड़ देती है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, इंसान स्टक हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आती मैंने ज़िंदगी में आगे करना कैसे क्या है, मैंने अब कौन सा रास्ता चूज़ करना है। यानी कि अजीब जो है ना, वो ऐसा इंसान कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको दिमाग की जो फुल एनर्जी है वो मिल नहीं रही होती, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है, बड़ा खूबसूरत है, तो ये आपको बहुत अच्छा मुसव्विर बना देगा, इंटरनेशनल फेम आपको मिल सकता है, आप बड़े कमाल के शायर हो सकते हैं, मुसव्विर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे अदाकार हो सकते हैं, आप कमाल की एक्टिंग करेंगे और डूब कर एक्टिंग करेंगे, बहुत अच्छे पोइट आप हो सकते हैं, बड़े अच्छे आप राइटर हो सकते हैं, बड़े अच्छे नावल निगार हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपको कमाल की ये जो है ना चीज़ें अता फरमाएगा। लेकिन अगर यही गर्डल ऑफ वीनस आपका टूटा हुआ होगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर सेक्सुअलिटी पैदा कर देगा। अब वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी थी वो अब आपकी वेस्ट होना शुरू हो जाएगी, आप सेक्सुअलिटी का शिकार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेक्स आपके दिल और दिमाग पर छा जाएगा और आप ज़हनी टेस्ट लेते हैं फिर सेक्स का, पोर्न मूवीज़ देखना शुरू कर देंगे, इस तरह की इनकी गलत चीज़ों में पड़ जाता है इंसान। आपने अगर अपना हाथ हीट करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ हीट करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो पर चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।